कार्यक्रम तो क्या है, हमारे साथी हैं साहब सिंह मर्दान खेड़ा जी, उनके पीछे मैं बाहर था और उस दौरान जो पिताश्री हैं इनके, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, वो चले गए। तो हमारे साथी हैं, वैसे तो लंबा इन्होंने भी संघर्ष किया है, हम संघर्ष के भी साथी हैं। और आज तो संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए घर पे पहुँचे हैं, वैसे तो बातचीत होती रही। और यही हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वाहिगुरु जी से, कि उनकी आत्मा को शांति दे और ये उनके जो अधूरे सपने हैं, उनका दिखाया हुआ रास्ता है, उस पर चलते हुए देश की, समाज की, इस प्रदेश की, इलाके की, हम लोगों की जो जीवन में जो उनको सुविधाएं नहीं मिली, क्योंकि सामाजिक परिवार है, तो उनकी सेवा करते रहें। और भाई है हमारे, तो हम इनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी। अमित शाह आ रहे हैं सर करनाल के अंदर। एक एग्रोमोल का उद्घाटन भी है, मधुबन के अंदर भी है, और शायद बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी लेंगे। मेरे को वैसे तो आज हम ऐसे मौके पर, मैं तो इतना ही कहूँगा कि पीछे हमने देखा गोहाना में, तो गोहाना वाली ना हो जाए करनाल के अंदर। और जहाँ तक मामला एग्रो मॉल का है, तो एग्रो मॉल की तो पिछले 10 साल में, ये तो बहुत पहले आबाद हो जाना चाहिए था। तो 10 साल बाद उसकी सुध इस सरकार ने ली है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही कहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा केवल एग्रो माल में कुछ करके उससे मामला वो नहीं होगा। जो वायदा उन्होंने किया था कि हम एमएसपी देंगे किसानों को, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, गरीब के हित की बात करेंगे, वो चीज़ें लागू करके दिखाएं और भ्रष्टाचार ख़त्म करें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रही, राहुल गांधी जिनके साथ आपने बहुत काम किया, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आ रही है, प्रियंका गांधी उसमें शामिल होंगी। तो आम आदमी पार्टी भी ऐसी कोई यात्रा चलाएगी, और उन दोनों की यात्रा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आम आदमी पार्टी के अपने प्रोग्राम चल रहे हैं, और जो ये अब कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले करके हम लोगों ने छोड़ दिए, यात्राएं और साइकिल यात्राएं और संघर्ष। अभी तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो तो अहंकार में पूरे चूर हैं, और जो दूसरे लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनको ये एहसास ही नहीं कि हमें विपक्ष किस तरीके से जिम्मेदारी निभानी है। बाकी इतना इतना मैल मन में ले करके कैसे हाथ मिल सकते हैं? तो पहले दिल मिले, फिर हाथ मिलेंगे, फिर जनता के हाथ मिलेंगे, तब कुछ मामला बनेगा। ई टेंडरिंग का एक मुद्दा चल रहा है सर, काफ़ी ज़्यादा परेशान है सरपंच, लगातार विरोध चल रहा है, और वो प्रदर्शन भी करते हैं। किस तरीके से देखते हैं, कितनी मांगे उनकी जायज़ है? देखो, ये अब लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर सरपंच साथी ये कह रहे हैं, उनकी एसोसिएशन कह रही है, तो सरकार को या तो उनकी बात माननी चाहिए, और या फिर ये कन्विंस करना चाहिए कि भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये इस तरीके से जो एक डेडलॉक की स्थिति है, काम नहीं हो रहे, विकास, नए नए सरपंच आए, उनको लोगों ने जिता करके भेजा, उनसे उम्मीदें भी हैं, तो उनके बनते ही और उनको संघर्ष करना पड़े। संघर्ष तो 2-3 साल वो देखते नहीं होता, तब जा कर के ये तो शुरू से ही संघर्ष मोड में आ गया। तो ये स्थिति जो है प्रदेश के विकास के लिए, और ख़ास तौर से गांव के विकास के लिए, गांव के भाईचारे के लिए, ये ठीक नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि उनके प्रतिनिधियों को बुलाएं, सरकार अत्याचार बंद करे। जैसे 3 कृषि कानून जब लेके आई सरकार, तो किसान लंबे समय तक, 1.5 साल तक संघर्ष करते रहे, आखिरी में उनको वापस लेना पड़ा। तो अगर वैसे ही कुछ करना है, तो पहले ही बुला करके बात कर लें। और ई टेंडरिंग की जो लिमिट है, या जो उनकी मांग है कि भाई हमारे हाथ में और ज़्यादा, पावर है। हाँ, फंड यूटिलाइजेशन की पावर होनी चाहिए, तो वो सरकार को सुननी चाहिए। बड़े नज़दीक से देखा है सर आपने कांग्रेस को। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति क्या आप समझते हैं? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, किरण चौधरी हैं, आप भी रहे थे किसी टाइम। फिलहाल की स्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरे को पहले तो मेहनत करने वाले लोग थे, संघर्ष करने वाले लोग थे, तभी ये रिजल्ट आएगा। अब तो मेहनत और संघर्ष करने वाले लोग हैं ही कितने। जो थे उनको
पार्टी छोड़ने में मजबूर कर दिया या घर बिठा दिया या उनका शोषण किया। तो मुझे नहीं लगता कि जो पिछला परिणाम था उससे कोई बहुत अलग परिणाम होगा। तो इसलिए अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दे सकती है। और प्रदेश की जनता का उनके ऊपर जिनके ऊपर विश्वास है वो मैं समझता हूँ कि नए लोगों के साथ होता है। एक आखिरी सवाल, जिसको देख लिया उसको क्या दोबारा देखें। एक आखिरी सवाल, क्या हाईजैक हो गई है कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस? देखिए हाईजैक क्या है, अब तो पूरा सौंप ही दिया है, तो हाईजैक कौन करेगा। जब और लोगों ने सरेंडर कर दिया, पूरा मामला वो कर दिया है, सारा सिस्टम, अब कह रहे हैं कि संगठन बनाएंगे 8-9 साल बाद, तो उसमें पता चल जाएगा क्या हो गया, हाईजैक हुई है या लो जैक हुई है, या कौन सा जैक लगा है या नहीं लगा किसी का जैक, या बिना जैक के चल रही है पार्टी। तो अभी तो बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो चीज़ें जो लोग भी निकल के आए हैं, ये भी जो यात्रा में थे उन्हीं लोगों ने कहा कि भाई ये लोग जो है किसी लीडर की वजह से नहीं आए, लोग अपनी परेशानी, जो परेशान थे लोग, और एक उम्मीद के साथ अपने आप लोग निकल करके आए, किसी का इसमें क्रेडिट नहीं है। अशोक तंवर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? सीएम बनना चाहते हैं या फिर मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ। सपना नहीं है सीएम? नहीं, सपने तो जो है ना, हम पहले भी सपने नहीं थे। अगर लोग हमारा साथ देते उस टाइम 5 साल 8 महीने में अध्यक्ष रहा, और फिर उनको मौका मिलता और वो जिन लोगों ने संघर्ष किया था उनको अगर तवज्जो देते तो अशोक तंवर उनको भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाने के लिए तैयार थे। हमारे को मुख्यमंत्री की कोई कुर्सी ने काटा नहीं हुआ है, जिसको काटा हुआ उसके दिक्कत थी। तो इसलिए आज भी हम उसी तरीके से सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहे। हमने तो अपने साथियों के जिन्होंने संघर्ष किया था 6 साल, उनके लिए लड़ाई लड़ते हुए पार्टी छोड़ी है। कोई अपना व्यक्तिगत ना हमारा था, ना कोई आज एजेंडा है। हाँ, कोई धक्के से जब कोशिश करता है तो फिर हम मजबूती से मुकाबला करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहें। धन्यवाद। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता है अशोक तंवर, वो आज करनाल पहुंचे हैं। और साहब सिंह जो करनाल में रहने वाले हैं, इनके पिताजी का देहांत हो गया था, कांग्रेस में नेता रहे हैं साहब सिंह के पिताजी, और उनसे उनके परिवार से मिलने के लिए